इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चलने वाले पहाड़ों से लेकर रंग बदलते हुए पानी की। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी हुई है। बरमूदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस ज़मीन में ऐसी कई पुरअसरार जगहें मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। आज हम ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ, ये वाकई एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, तुर्कमानिस्तान के आलीशान कराकुम सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी बरसती है, ज़मीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग आखिर जलाई किसने है। 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे से जमीन खिसक गई और ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक हुई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई कि इस ज़मीन से निकलने वाली गैस को रोक दिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है। ये आग ऐसे ही नॉन स्टॉप चल रही है। नंबर 6, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसे लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के दरमियान में कोई आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर्स है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई भी इंसान नहीं जा पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल ही कटा हुआ था। 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरहार्ड ने तय किया था। तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कुन थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ पर जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली हैं जो उन्होंने पहली बार देखी थी। माउंट रोराइमा पर मौजूद 53% स्पीशीज ऐसी थीं जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी जा चुकी हैं। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी तस्वीर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था और जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था, जो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे, और आज भी इस तरह के पत्थर यहाँ पर कई पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा पानी में जा चुका है। साइंसदानों ने जब तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज़ पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफ़ी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर ज़रूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा उसको जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। जी बिल्कुल, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7,000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की ये एज 4,000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, क्या आपने कभी किसी पहाड़ को हिलते या उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है? तंजानिया के नगोरो कन्वर्सेशन एरिया में मौजूद ये है एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी जिस जगह अभी ये मौजूद है, इससे 1 साल के बाद ये 20 मीटर आगे या फिर पीछे मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। हैरत अंगेज तौर पर इस पहाड़ में से थोड़ी सैंड लेकर उसको अपने घर भी रख लिया जाए तब भी वो ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवाइटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम भी 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल असल में अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका जवाब अभी भी तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस ज़मीन पर 29% ज़मीन है और 71% पानी है। वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इस पानी में आखिर क्या ऐसा राज है जो समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं। इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इसके अंदर मौजूद सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही होता है इन दोनों समंदरों में भी। सॉल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है और यही रीज़न है कि ये दोनों समंदर बगैर किसी बाउंड्री के मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरिस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का टर्कोइस और तीसरी का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इसके मुख्तलिफ कलर्स नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती हैं। जी बिल्कुल, कभी एक साल में ये 6 बार अपने रंग बदलती हैं तो कभी साल में सिर्फ एक बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहां ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह कालीमोटो पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शंस का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनोस की वजह से जो गैसेस निकलती हैं ये शायद इस लेक के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन इन तीनों लेक्स का कलर कभी एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, इंडिया की मणिपुरी स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही नेचुरल फ्लोटिंग पार्क मौजूद है और वो इसी लेक में मौजूद है, जिसको हम काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में मजीद हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जिसमें से नेचुरली कई रिंग शेप में हैं। इन आइलैंड्स पर कई जगहों पर आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा स्कूल भी खुला हुआ है। ये आइलैंड्स बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस कर रहे होते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको सांगाई कहा जाता है। सांगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।